बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ 2 बैंकों का विलय। बरेली, विजय बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधीन करेंगे काम। बरेली, आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के अधीन विजय बैंक और देना बैंक काम करेंगे। ये जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम सतीश कुमार अरोरा ने बताया कि 1 अप्रैल से देना बैंक और विजय बैंक का विलय हो गया और ये बॉब के निर्देशानुसार कार्य करेंगे और ग्राहकों को सुविधाएं देंगे। इस प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा की ताकत 3 गुनी हो गई है और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर होगा। इन तीनों को मिलाने से अब 9,500 शाखाएं, 13,400 एटीएम, 85,000 कर्मचारी 15 लाख करोड़ का व्यापार करेंगे और जनता की आश ऊपर खरे उतरेंगे और कर्मचारी उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जैसे कि देना और विजय बैंक में काम करते रहेंगे। प्रेस वार्ता में प्रमोद कुमार, डीजीएम विजय बैंक, जयदीप दास, जीएम बॉब बरेली उपस्थित रहे। ब्याज दर का सवाल है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कस्टमर्स को फायदा मिल रहा था वो फायदा सभी को पास ऑन होगा, क्योंकि अगर ब्याज दर की बात करता हूं मैं तो एमसीएलआर से लिंक्ड है सब। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की एमसीएलआर आज की तारीख में बेहतर है सबसे, तो वो जो हिस्सा है वो पास ऑन होगा आपको। जो गांव के गरीब हैं उनके 2,000 रुपए से कम में कटते हैं, जब रोक लग जाएगी। जितने भी जो चार्जेस जो है लगाने की सर्विस चार्जेस की बात है वो सारे के सारे एक ही सर्विस चार्जेस कर दिया गया और 1 अप्रैल से उसको लागू कर दिया गया। चाहे वो विजय बैंक का कस्टमर है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, चाहे वो देना बैंक का कस्टमर है। नहीं सर, मेरा सवाल दूसरा है। गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके खाते 5-5, 10-10 रुपए जोड़ के 2,000 कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते, उनकी कटौती उनके बैंक से सारा पैसा खत्म हो जाता है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि कटेगा या नहीं कटेगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की गाइडलाइंस हैं, जो सर्विस चार्जेस की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। ये कटने ना कटने का सवाल डिफरेंट है। अभी तो ये इशू है कि हम तीनों बैंक जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें। जो सर्विस चार्ज क्या आवश्यकता है? ये जब डिसीजन लिया गया तो ऐसा था कि कई वैश्विक स्तर पे भी जो है वो बैंकों की हमारी जो है वो साख होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई बैंक नहीं था अपने पास जिसका कि वैश्विक स्तर पे, अगर ग्लोबल हम लेवल पे सोचें कि कोई भी बैंक हमारा जो है उसको मैच करता हो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ के जो ग्लोबल लेवल पे जो है आवश्यकता है उनको, तो उनको आवश्यकता को देखते हुए उनको मैच करने के लिए सारे उनके नॉर्म्स जो हैं, इसीलिए ये ग्लोबल स्तर पे एक बड़े बैंक की आवश्यकता महसूस हुई है कि कम से कम जो है बड़े बैंक भी होने चाहिए। छोटे छोटे बैंक तो बहुत है हमारे पास, लेकिन कम से कम ऐसे बैंक भी हों जो कि वैश्विक स्तर पे भी जो है वो सबके साथ में कंपटीशन। और भी बैंक आपसे जुड़ेंगे और भी मर्ज होने की संभावना? आज की तारीख में ऐसी कोई अभी संभावना नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है कि और कुछ ना हो।